गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट एंड देयर इफेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो जहाँ पे भी साइंस आता हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सिंपल क्वेश्चन इसमें नहीं लिया गया है, एकदम इम्पोर्टेंट एम से टफ भी कह सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है, रेनबो इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। ये तो एकदम सिंपल है कि इसमें तीनों होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सब होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिसे हम बोलते हैं वो इक्वल होते हैं, तो किसी भी सरफेस पे, इरेगुलर सरफेस है तो भी। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछ रहा है, ना कि सेंटर ऑफ स्फीयर पूछ रहा है जिससे वो कटा हुआ भाग है। वो सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं पूछ रहा है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछा है, तो यहाँ पे पोल आंसर होगा, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर। ठीक, तो ये क्या हो गया, सी क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है जिससे वो कटा हुआ भाग है। अब पोल क्या है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, सी और पी के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, जिसे सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकल लेंथ। ठीक, तो एफ बराबर आर बाई टू इसका रिलेशन होता है। और एक फार्मूला वो भी होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो एफ क्या है, फोकल लेंथ अभी होता है, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो लेफ्ट में है निगेटिव साइन, साइन विद इन विथ साइन हम पुट करेंगे, जो भी वैल्यू हम पुट करना होगा, न्यूमेरिकल आ जाए तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो विथ साइन होगा। जैसे लेफ्ट है तो निगेटिव, अजम्पशन है, मान के चलो, आप जिधर माने उधर मान लीजिए, लेकिन एक अजम्पशन है कि आपको लेफ्ट में ही निगेटिव मानना है और राइट में पॉजिटिव मानना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिफाइन एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट विद इन द मटेरियल। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो याद रहना जरूरी है। ठीक, यही 4-5 है, यही याद रहना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट वैक्यूम का एक सबको पता है, एयर का भी लगभग एक होता है। ठीक, वाटर का 1.33 होता है, जबकि आइस का 1.31 ही होता है, जबकि ये सॉलिड है। लेकिन डेंसिटी यहाँ पे मैटर कर जाता है कि डेंसिटी कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, जिससे अगला ग्लास का लगभग 1.5 मानते हैं। सबसे अधिक किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का 2.417। और इस ऊपर वाले पॉइंट जो लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ सीइंग द सन लिटिल बिफोर सनराइज इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हम लोग राइज, जो सूर्य उदय होता है उससे पहले हम देख लेते हैं, और सूर्य अस्त होने से, अस्त हो चुका है लेकिन हमें फिर भी दिखता रहता है। ठीक, मतलब अस्त हो गया सूर्य लेकिन हमें दिख रहा है, तो मतलब वो बाद में होता है। ठीक, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि तालाब में या गिलास में पानी है। ठीक, पानी में मछली है, मछली हमें क्या अपेरेंट क्या होगा कि ऊपर दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो। तो हमें हिट कहाँ करना पड़ेगा, मछली के नीचे हिट करना पड़ेगा, ताकि हम सही डायरेक्शन में मछली को हिट कर पाएँ, सही जगह पे हिट कर पाएँ। तो ये सब सारे फिनोमेना है, जो मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन आएगा, सिंपल सी बात है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करेगी तो वहाँ रिफ्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, विच कलर ऑफ वाइट लाइट सफर मैक्सिमम बेंडिंग व्हेन इट पासिस थ्रू द ग्लास प्रिज्म। जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा। ठीक, तो वायलेट कलर हो जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए आप। ठीक, डेविएशन, सॉरी डेविएशन हम कर रहे थे, डिस्पर्सन निकल गया था। तो सनलाइट इंटर किया प्रिज्म से, प्रिज्म से 7 कलर की लाइट निकले, विव क्योर, जिससे हम याद करते हैं, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो,
O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड लिखा हुआ है इधर राइट साइड में, विबग्योर। तो सबसे लिस्ट डेविएशन किसका है? रेड कलर का, उसका वेवलेंथ बहुत अधिक होता है लेकिन डेविएशन सबसे लिस्ट, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाता है। ठीक, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम लेकिन फ्रीक्वेंसी अधिक। उसी तरह जो डेविएशन होता है जिसका वेवलेंथ सबसे कम, उसका डेविएशन सबसे अधिक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका रेंज याद रखना है कि 400 से 600 नैनोमीटर तक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ फिर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इससे पहले भी पूछा था। ठीक, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन, नहीं, इक्वल टू खोजिए कहाँ है, इक्वल टू लास्ट, ऑलवेज इक्वल टू, तीसरा ऑप्शन। ठीक, ये देख लीजिए फिगर, इंसिडेंट रे आया, सरफेस पे टकराया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो थीटा आई बराबर थीटा आर दिया हुआ है, सिंपल सा बात है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। द थिन मेम्ब्रेन इन द आई थ्रू विच लाइट इंटर्स इज नोन एज। ठीक, यहाँ भी ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लाइट इंटर कहाँ से करती है, प्यूपिल से, लेकिन ये पूछ रहा है वो थिन मेम्ब्रेन, उससे पहले एक थिन मेम्ब्रेन होता है, वो क्या है? वो तो अपना कार्निया ही है ना, जिसका हम क्या कहते हैं उसको, बदले जा सकते, ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं, हेलो सॉरी, ट्रांसप्लांट, हाँ ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ठीक, तो कार्निया होता है, तो कार्निया इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक ना। अगर पूछे कि किस जगह से इंटर करता है, तो प्यूपिल इज ए होल थ्रू विच लाइट इंटर्स इनटू आई, लेकिन यहाँ पूछा है कि उस थिन मेम्ब्रेन जो प्यूपिल के बाहर थिन मेम्ब्रेन है उसका नाम बताओ, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आप फिगर देख लीजिए, आइरिस ये देखिए पतली लाइन है, ये प्यूपिल है, जिस एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसमें आँख में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, एक कार्निया होता है सबसे बाहर वाला, वही कार्निया हम बोलें। ठीक, आइरिस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लाइट, जैसे लाइट हमारे आँख में इंटर करती है उस हिसाब से प्यूपिल छोटा और बड़ा होता जाता है। ठीक ना। तो जितना अमाउंट हमें लाइट का चाहिए उससे अगर अधिक हो गया तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। ठीक, अगर उससे कम हो गया तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ताकि जितना अमाउंट है उतना आ सके, जितना हमें रिक्वायर्ड है लाइट की वो इंटर कर सके। ठीक, और एक रेटिना होता है, रेटिना वो होता है जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन हमें इन्वर्टेड है तो सीधा क्यों दिखाई देता है, वो ऑप्टिक नर्व के कारण। ऑप्टिक नर्व ऐसा फंक्शन है कि हमें वो इमेज को सीधा बना कर दिखाता है, तो इसलिए हमें वो सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट अ लार्ज शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, बहुत क्लोज होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।